आप अय्यूब को देख लिया, अय्यूब धर्मी था, गिरा, लेकिन परमेश्वर उसको उठा दिया। यूसुफ को आप देखिए, यूसुफ धर्मी था, उसके भाई कुआं में डाल दिए, परमेश्वर उसको उठा दिया। हालेलुया। अगर आप धर्मी हो, परमेश्वर आपको उठाता जाएगा, कोई कुछ आपका कर नहीं सकता है। बोले आप धर्मी बने से, जो धर्मी है उनके लिए परमेश्वर ने क्या पैकेज रखा है, वो पैकेज आपको सामने रखना चाहेंगे। अगर आप धर्मी हो तो आपके लिए आज ये पैकेज है। और धर्मी की परिभाषा क्या आप समझे? बोले धर्मी और दुष्ट। धर्मी और दुष्ट में क्या अंतर है? जल्दी से आप वचन पढ़ लीजिए। पहले देखिए, धर्मियों के लिए बड़ा पैकेज है परमेश्वर का, और वो क्या है इस समय मेरे भाई मेरे बहन, आप बड़े ध्यान से आप देखिए। यहाँ पर जो है विशेष करके सभी लोग निकाले भजन संहिता और उसका 5 का 12 क्या लिखा है, जल्दी से आप देखें। धर्मी को आशीष देगा, क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा। हे यहोवा, तू उसको अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेगा। हालेलुया। बोले क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा। हे यहोवा, तू धर्मी को अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेगा। हालेलुया। धर्मियों के लिए 2 पैकेज यहाँ दिखाई दे रहा है। हालेलुया। बोले धर्मी। धर्मी कौन है? जो गुस्सा नहीं करता। और दुष्ट कौन है? जो गुस्सा करता है। धर्मी कौन है? जो झूठ नहीं बोलता। दुष्ट कौन है? जो झूठ बोलता है। धर्मी कौन है? जो गाली नहीं देता। दुष्ट कौन है? जो गाली। धर्मी झगड़ा नहीं करता है, और दुष्ट क्या करता है? झगड़ा करता है। दुष्ट जो है व्यभिचार करता है, और धर्मी व्यभिचार नहीं करता है। हालेलुया। धर्मी परमेश्वर की आज्ञा पालन करता है, और दुष्ट क्या करता है? आज्ञा को ठट्ठा मुड़ाता है, तुच्छ समझता है। धर्मी परमेश्वर के वचन का आदर देता है, और दुष्ट परमेश्वर के वचन का कोई तवज्जो नहीं समझते सर, उस वचन का कोई आदर नहीं करते हैं। वचन के टाइम में देखिए आप बहुत सावधान रहिएगा। ये वचन में बताया जा रहा है, आप जागे सोए मत, और वचन अनुसार चलना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि जो वचन अनुसार चलेगा वो धर्मी है। क्योंकि बाइबल में लिखा है परमेश्वर अपने वचन को अपने से ज्यादा महत्व देता है। हालेलुया। अब आप वचन अनुसार चलना शुरू कर दिए हैं, आज्ञा पालन कर रहे हैं, आप अंदर परमेश्वर की आत्मा है, और आप विश्वास से वचन अनुसार चल रहे हो, तो आप धर्मी हो। हालेलुया। तो धर्मियों के लिए विशेष पैकेज है, आप ध्यान दीजिएगा। धर्मी की परिभाषा मैंने आपके सामने रखा, और दुष्टों की परिभाषा मैंने आपके सामने रखा, और आप दुष्टों को पहचाने और धर्मियों को पहचाने सर। अगर आप प्रभु की आशीष चाहते हो तो आपको धर्मी बनना होगा। बोले धर्मी। धर्मियों की एक बड़ी पहचान, उनका मन बहुत शुद्ध होता है, उनके अंदर डार नहीं होती, जलन नहीं होती, गुस्सा नहीं होती, नफरत नहीं होती है। वो जैसे हमने अभी सिखा रहा था, उनका हृदय मसीह का हृदय होता है। इसीलिए अपने हृदय को आप परमेश्वर को दे दीजिए, आपके हृदय को परमेश्वर बना देगा। क्या करेगा? मेरे प्यारे भाई बहन, इसलिए धरती पर आप आए हो, आप धर्मी बनने के लिए मेहनत करो, आत्मिक बनने के लिए मेहनत करो, आपका मन शुद्ध हो। क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? भजन संहिता 5:12 में, क्योंकि ये तू धर्मी को आशीष देगा। बोले धर्मी को आशीष देगा। किसको आशीष देगा? धर्मी को आशीष देगा। ऐसा लिखा है पापी को आशीष दूंगा? क्या लिखा है? धर्मी को आशीष देगा। पापियों को क्या करेगा परमेश्वर? उन्हें धर्मी बनाएगा, फिर आशीष आएगी। अगर आप पापी हो तो परमेश्वर आपको क्या करेगा? धर्मी बनाएगा। और धर्मी बनाने का प्रोसेस यही, कलीसिया में आओ, कलीसिया में आपकी धुलाई होगी। क्या होगी? धुलाई समझ रहे नहीं? जैसे कपड़ा गंदा रहता है तो धोबी क्या करता है? कपड़े को धोता है, नहीं धोता है? साबुन लगाएगा और भी कई प्रकार से उसको करके धोता है और चमका देता है। क्या है? कितना भी गंदा कपड़ा रहता है, धोबी क्या करता है? उसको चमका देता है। ऐसे परमेश्वर जो है वो आपको चमकाना चाहता है, आपको धर्मी बनाना चाहता है सबको। पहले आप पापी थे, अभी आप धर्मी बन रहे हैं, और आप धर्मी हो गए हैं, तो धर्मियों को यहाँ आशीष देगा परमेश्वर। 3 आशीषें देगा। बोले आत्मिक आशीष, भौतिक आशीष और स्वर्गीय आशीष। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई बहन, आप धर्मी बनने के लिए आप रात दिन जो है परिश्रम करो, ध्यान दो धर्मी बनने के लिए। धर्मी बनना बहुत ईजी है, और जो ध्यान दे रहा है परमेश्वर के वचन पे, परमेश्वर की आत्मा पर, परमेश्वर के कार्य पर, वो निश्चित धर्मी बन जाएगा। और जो लापरवाही कर रहा है उसको धर्मी बनने के लिए शैतान रोकेगा। क्या करेगा? अगर आपको धर्मी बनना है तो आप बहुत ध्यान दीजिएगा।
और बोलिए, परमेश्वर के वचन ध्यान देना है, परमेश्वर की आत्मा पर ध्यान देना है, परमेश्वर के कार्य पर ध्यान देना है। जितना आप ध्यान देंगे उतना आपके अंदर धार्मिकता ट्रांसफर हो जाएगी, और ये धार्मिकता फोकट में आपको मिलेगी, क्योंकि यीशु मसीह ने धर्मी है और वो धार्मिकता आपको मिल जाएगी। बाइबल में लिखा है, जो यीशु पर विश्वास करेगा, उसके वचन अनुसार चलेगा, उसकी आज्ञा पालन करेगा, उसके ऊपर धार्मिकता आ जाएगी। हालेलुया, ट्रांसफर हो जाएगी धार्मिकता। जैसे मान लीजिए ये यीशु मसीह है, मैं यीशु मसीह हूँ, आप ध्यान दीजिए, मेरे ऊपर धार्मिकता है। एक बात बता रही है, धार्मिकता है। और जैसे आप यीशु पर विश्वास किए, उसके वचन अनुसार चलने लगे, उसकी आज्ञा पालन कर रहे हो, तो धार्मिकता उतर करके आप ऊपर आ जाए, ठक से इनके ऊपर आ जाएगी। पकड़ो, देखो गिरने न पाए। देखो आप धार्मिकता इनके ऊपर आ गई। हालेलुया, क्योंकि इन्होंने यीशु पर विश्वास किया, आज्ञा पालन किया और वचन अनुसार चलने शुरू करे, बस धार्मिकता इनके ऊपर आ गई और यीशु मसीह की सारी आशीषें आपके ऊपर आएगी। इसलिए जो धर्मी लोग हैं मेरे भाई, परमेश्वर उनको आशीष देगा। बोले, आत्मिक आशीष, भौतिक आशीष और स्वर्गीय आशीष। और यहीं तक परमेश्वर रुकने वाला नहीं है, और बोलता है जो धर्मी लोग हैं उनका मैं ढाल हूं। आप देखिए आगे क्या लिखा है, यहोवा धर्मियों को अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेर लेगा। बोले, अनुग्रह रूपी ढाल। ये ढाल क्या है? ढाल समझ रहे हैं आप लोग? ढाल के विषय में आप जानना चाहते हैं तो गोलियत एक था बाइबल में, गोलियत की बड़ी ढाल थी उसकी, क्या है, और उसके ढाल के विषय में बाइबल क्या बताता है मालूम है? गोलियत एक जो है शैतान का एजेंट था, और वो दाऊद से लड़ने के लिए जा रहा था, और उसका ढाल काम नहीं आया, लेकिन परमेश्वर बोलता है मैं तेरी ढाल बनूंगा। देखिए बाइबल में एक वचन लिखा है, फर्स्ट शमूएल 17:41 में लिखा है। पहले उसका क्या नाम है, गोलियत का ढाल देखिए कैसा है। गोलियत की ढाल बहुत बड़ी ढाल थी, और ढाल को एक आदमी लेकर जाता था। जब गोलियत चलता तो उसके सामने एक ढाल लेकर एक आदमी चलता था। आप ध्यान लीजिएगा, और परमेश्वर बोलता है मैं तेरी ढाल बन जाऊंगा, और तू धर्मी है तो तेरी ढाल मैं बन जाऊंगा। देखिए जल्दी से आप देखिए सर, फर्स्ट शमूएल और उसका एक्चुअली 17:41। फलिस्ती चलते चलते दाऊद के निकट पहुंचने लगा, और जो जन उसकी बड़ी ढाल लिए हुए था, वह उसके आगे आगे चला। हाँ, उसकी बड़ी ढाल लेकर उसके आगे आगे चला। अब आप ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई बहन, जो गोलियत था उसके आगे एक आदमी ढाल लेकर चल रहा था, वो ढाल उसकी रक्षा करेगा। लेकिन देखिए संसार की ढाल गोलियत की रक्षा नहीं कर पाई, लेकिन परमेश्वर बोल रहा मैं तेरी ढाल हूं। दाऊद की ढाल कौन था? परमेश्वर था, और गोलियत इतनी बड़ी ढाल लेकर उसका कुछ नहीं कर सका सर। हालेलुया। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप समझने की कोशिश करें, परमेश्वर बोलता है कि जो धर्मी लोग हैं मैं उनकी ढाल बन जाऊंगा। अब ढाल क्या होगी मालूम है आपको? जैसे आप धर्मी हो, आपकी आत्मा धर्मी है, आपका प्राण धर्मी है, आपका शरीर धर्मी है, तो परमेश्वर का अनुग्रह, बोलिए परमेश्वर का अनुग्रह है, आपके लिए ढाल बन जाएगी। परमेश्वर की कृपा आपके लिए ढाल बन जाएगी। हालेलुया। कुछ भजन और आप देख लिए, 35 भजन से 35:2 में लिखा है, परमेश्वर बोल रहा है मैं तेरी ढाल बन जाऊंगा। आप चाहते परमेश्वर आपका ढाल बने? कैसे? ढाल और भाला लेकर मेरी सहायता करने को खड़ा हो। राजा दाऊद बोला है परमेश्वर ढाल और भाला लेकर मेरी सहायता करने के लिए खड़ा हो जाए, क्योंकि राजा दाऊद एक धर्मी है। क्या है? अगर आप धर्मी है तो आप परमेश्वर से बोल सकते हैं, परमेश्वर तू मेरी ढाल बनकर और मेरी तलवार बन के आ जा। आप जानते हैं आपकी ढाल क्या है? परमेश्वर का अनुग्रह। बोले अनुग्रह। अनुग्रह चारों तरफ से आपको घेर लेगा। परमेश्वर की कृपा ये आपकी ढाल बन जाएगी, चारों तरफ से आपको घेर लेगी सर। जैसे आप यहाँ सुरक्षित महसूस कर रहे हो, ऐसे परमेश्वर की एक आत्मिक सुरक्षा ऊपर आएगी, वो आपका ढाल बन जाएगा, आपकी सुरक्षा बन जाएगा, आपका सहायक बन जाएगा। क्योंकि जो आप धर्मी हो, धर्मी होना ये हमारी आशीष है सर। इसलिए धर्मी होने के लिए आपको लगातार परमेश्वर के ऊपर दृष्टि लगाना है, उसके वचन पर दृष्टि लगाना है। हालेलुया। उस पर ध्यान देना, वो क्या बोल रहा है, वो क्या कह रहा है, उसका वचन क्या कह रहा है, उसके अनुसार आप चलने का अभ्यास कर लीजिएगा। क्योंकि बाइबल बोलता है मैं तुझे आशीष दूंगा और तुम्हारी ढाल बन जाऊंगा। हालेलुया। ये धर्मियों के लिए 2 पैकेज बहुत अच्छा है, और एक बड़ी आशीष है जो परमेश्वर आशीष देगा, और ढाल बन जाएगा। बच्चों और जल्दी पढ़ लीजिए भजन संहिता 91:4 में क्या लिखा है। भजन संहिता 91:4, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा, और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। परों के नीचे शरण पाएगा।
उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। मेरे प्यारे भाई बहन, आप ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर का वचन साफ बोलता है धर्मियों के लिए, यानी वह जो परमेश्वर है तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। बोले पंखों की आड़ में। एक गीत है ना, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को छिपाती है, जब मुर्गी के बच्चे के ऊपर शत्रु अटैक करता है तो मुर्गी के बच्चे बहुत छोटे छोटे रहते थे, देखे नहीं, और तुरंत मुर्गी अपने पंखों में छिपा लेती है और दुश्मन उनको देख नहीं पाता है, न बिलाव देख पाता है, न कुत्ता, कोई नहीं देख पाता। वो पंखों में आकर बच्चे बड़े खुश हो जाते, वाह वाह मुर्गी के पंखों में आ गए, हालेलुया। ऐसा ही यहाँ पर परमेश्वर बोल रहा है, पर धर्मियों को परमेश्वर अपने पंखों में आड़ में ले लेगा और तू उनके परों के नीचे सड़, परों वाला पंखा, पंखे के नीचे सड़ पाएगा और उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम बन जाएगी। अब आप ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर की सच्चाई हमारे लिए ढाल बन जाएगी, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए ढाल बन जाएगा, परमेश्वर की कृपा हमारे लिए ढाल बन जाएगी। ये धर्मियों के लिए विशेष परमेश्वर का वो है सर। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहन, आप धर्मी बनो, आप इधर उधर मत ताको, कौन क्या कर रहा मत देखो, क्योंकि परमेश्वर व्यक्तिगत हिसाब रखता है सबका। आप ध्यान दीजिएगा, यदि आप व्यक्तिगत धर्मी हो तो परमेश्वर की सच्चाई आपके लिए ढाल बन जाएगी, परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए ढाल बन जाएगा, परमेश्वर की कृपा आपके लिए ढाल बन जाएगी। और ढाल में क्या होता है मालूम है, ढाल में आप कितना भी मारो तो आपकी कुछ ढाल जो है रोकती है, क्या करती है, कोई भी हथियार आएगा ढाल से रोका जा सकता है। शैतान कोई भी बाढ़ मारेगा, कोई विपत्ति लेकर आएगा, वो ढाल जो है रोक देगी, हालेलुया। यानी परमेश्वर आपकी विपत्ति से बचाएगा। शैतान ने मुझे दिखाया, मेरे पैर में बहुत इन्फेक्शन हो गया, खजली हो गई है बहुत बुरे पैर में, देखो हुआ है, मतलब यहाँ हुआ है, लेकिन परमेश्वर पूरा नहीं होने दिया, देखिए देखिए रोक दिया है, इतने में रोका हुआ है, हालेलुया। और परमेश्वर मुझे दिखाया मेरे पूरे पैर में हो गया है। इसलिए आप ध्यान दीजिए, शैतान अटैक करेगा लेकिन परमेश्वर क्या करेगा, रोकेगा। सर शैतान अटैक करता है, धर्मियों पर भी अटैक करता है, बाइबल में लिखा धर्मी 7 बार गिरेंगे लेकिन परमेश्वर उठाएगा, हालेलुया। यदि आप धर्मी हो, आप गिर रहे हो, विपत्ति में जा रहे हो, परमेश्वर आकर आपकी मदद करेगा, हालेलुया। क्योंकि आप अपनी धार्मिकता मत छोड़िएगा। बाइबल में लिखा है, कई घटनाएं हैं, आप अय्यूब को देख लिया, अय्यूब धर्मी था, गिरा लेकिन परमेश्वर उसको उठा दिया। क्या किया, यूसुफ को आप देखिए, यूसुफ धर्मी था, उसके भाई कुआं में डाल दिए, परमेश्वर उसको उठा दिया, हालेलुया। यदि आप धर्मी हो, परमेश्वर आपको उठाता जाएगा, कोई कुछ आपका कर नहीं सकता है। बोले कोई कुछ नहीं कर सकता है, तुम गिरा सकते हो, तुम्हारा काम है गिराना। शैतान, बोले शैतान तुम्हारा काम है गिराना, तुम्हारा काम है गरीब करना, तुम्हारा काम है कर्जे में लेकर जाना, परमेश्वर का काम है उठाना, परमेश्वर का काम है अमीर का बनाना हमें। वो बीमारी लेकर आता है शैतान, परमेश्वर बीमारी भगा देता है, हालेलुया। इसलिए मेरे भाई, आपको धर्मी होना बहुत जरूरी है। आप धर्मी हो तो आप जयवंश से बढ़कर हो, आप बढ़ते जाओगे, 1 सीढ़ी 2 सीढ़ी 4 सीढ़ी 5 सीढ़ी, आप हर सीढ़ी पर बढ़ते जाओगे और शैतान आपको रोक नहीं पाएगा, क्योंकि शैतान धर्मियों से डरता है, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर धर्मियों के अंदर रहता है, परमेश्वर सामर्थ धर्मियों के अंदर काम करती है, इसलिए शैतान जो धर्मियों से डरता है। यदि आप धर्मी हो तो आपकी ढाल परमेश्वर है। बोले यदि आप धर्मी हो तो आपकी ढाल परमेश्वर है। एक दूसरे से बोले, यदि आप धर्मी हो आपकी ढाल परमेश्वर है। यदि आप धर्मी हो, परमेश्वर आपको आशीष देगा, आत्मिक आशीष, भौतिक आशीष और स्वर्गीय आशीष, हालेलुया हालेलुया। धर्मी व्यक्ति चिंता नहीं करता है, पहला लक्षण। ये लोग अंदर चिंता है, चिंता करना छोड़ दो, मेहनत करो, काम करो, परिश्रम, चिंता मत करो। चिंता है खाने का, पहनने का चिंता है। उन पक्षियों को जा देखो जिनके पास कुछ बैंक बैलेंस नहीं है, न खेत है, न कोई व्यापार है, कोई नौकरी है। एक भी पक्षी चिंता करते दिखाई देते हैं सर? सब पक्षी उड़ रहे हैं, उड़ते कि नहीं? इस डाल से उस डाल से अच्छा अच्छा खा रहे हैं। एक भाई सोच रहे हमको भी पंखा आ जाए, हम भी उड़े। अरे भैया, आपको पंखा नहीं है, आप धरती पर दौड़ो ना फिर। अब वहाँ लालच कर रहे हो पक्षी बनने का, अब पक्षी बन के उड़ना चाहते हो तुम। अरे तुम जहाज से उड़ो, परमेश्वर तुमको जहाज दिया है, अब पक्षी बन के उड़ोगे, कैसे उड़ोगे भैया? फालतू कल्पना मत जाए सर। आप जो हैं, जैसे हैं, आप परमेश्वर भरोसा करें, परमेश्वर आपको वहाँ आनंद और शांति लेकर आएगी, आपकी मदद करेगा।
वो मदद करने वाला परमेश्वर है, वो धर्मियों के लिए ढाल बनने वाला परमेश्वर है, और वो धर्मियों की मदद करता है मेरे भाई। इसलिए आप चिंता मत करें, आप दुश्मनों से मत डरे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। बोले परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपकी भलाई करेगा। बोले परमेश्वर हमारी ढाल है, परमेश्वर हमारी आशीष है, यीशु मसीह हमारा खजाना है। हालेलुया।